रशियन फॉर्मेलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमें याद रखना होता है न्यू क्रिटिसिज्म को। देखो बेसिकली 3 क्रिटिसिज्म हैं। जो एक आपका क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, या आप उसको कई बार ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसमें आपके रोमांटिक हैं, न्यू क्लासिकल हैं, और जो दूसरे क्रिटिसिज्म है वो बेसिकली इंग्लैंड में ही देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अमेरिका में एक न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत हो जाती है, और जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो हमेशा ही जोर देता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पर, है ना। तो न्यू क्रिटिसिज्म इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, जो हमेशा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करता है, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक यूनिटी की बात करता है कि एक टेक्स्ट के अंदर ऑर्गेनिक यूनिटी का होना जरूरी है। और इसी के साथ चाहे रशियन फॉर्मेलिज्म हो चाहे न्यू क्रिटिसिज्म हो, दोनों इस बात पर जोर देते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं एक लिटरेरीनेस को, है ना। वो टेक्स्ट के अंदर एक लिटरेरीनेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक फॉर्मेट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक मीनिंग को ढूंढने की कोशिश की जाती है, दोनों में, न्यू क्रिटिसिज्म में भी और रशियन फॉर्मेलिज्म में भी। दोनों ही स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से जो है छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने रोमांटिक क्रिटिसिज्म में देखा है कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जोर दिया जाता था, इमोशंस के ऊपर जोर दिया जाता था, फीलिंग्स के ऊपर जोर दिया जाता था। तो ये इमोशंस, फीलिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी जाती हैं न्यू क्रिटिसिज्म और रशियन फॉर्मेलिज्म के अंदर। ये लोग, रशियन फॉर्मेलिज्म ना फीलिंग पर जोर देता, ना इमोशंस पर जोर देता, न किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करता है। ये सिर्फ फोकस करता है मेथड पर, एक तौर तरीके पर, है ना। और ये साइंटिफिक जो एक बेस है उसको बनाने की कोशिश की जाती है। दो चीज़ आपको पता चल गई रशियन फॉर्मेलिज्म में, एक मेथड की बात करता है रशियन फॉर्मेलिज्म, और दूसरा एक साइंटिफिक बेस होने की बात करता है लिटरेरी। कोई भी लिटरेरी आपका टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी लिटरेरी पीस हो सकता है, ठीक है। जो न्यू क्रिटिक हैं उनकी अटेंशन हमेशा वर्बल ऑर्डर पर रही है। उन्होंने हमेशा ही एक फॉर्मेट की बात की है, स्पेसिफिक वर्बल ऑर्डर की बात की है, ठीक है। और वो जोर देते हैं नॉन कंसेप्चुअल नेचर पर, है ना, कि जो मीनिंग है वो आपकी कैसी है, नॉन कंसेप्चुअल है। ये न्यू क्रिटिक की बात मैं कर रहा हूँ। न्यू क्रिटिक वर्ब पर ध्यान देते हैं, है ना, एक वर्बल ऑर्डर पर ध्यान देते हैं, और दूसरा वो फोकस करते हैं नॉन कंसेप्चुअल नेचर ऑफ लिटरेरी मीनिंग। एक पोयम जो बनी होती है, एक पोयम का जो ढांचा होता है, वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी जो अप्रोच होती है वो क्लोज रीडिंग के ऊपर होती है, कि आपको किसी भी टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग करनी है। ये न्यू क्रिटिक की बात हो रही है कि ये लोग हमेशा क्लोज रीडिंग की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिंथ ब्रूक को अगर देखें तो क्लिंथ ब्रूक भी यही बात करते हैं, और क्लिंथ ब्रूक जो है जोर देकर इस बात को कहते हैं कि एंड्री मार्वेल का जो होरेशियन ओड है वो बेसिकली कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है मार्वल की पोजीशन का, जो कि उन्होंने सिविल वार के ऊपर बात की है, बल्कि ये एक ड्रामेटाइजेशन है जो कि उनके अपोजिट व्यूज हैं। लेकिन जो भी हो, ये सारा का सारा क्या है, एक पोइटिक यूनिट के अंदर बंधा हुआ है ना, कि हमें उसके व्यूज कैसे हैं कैसे नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, कि एंड्री मार्वेल ने क्या सोचा क्या कहा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो होरेशियन ओड है मार्वेल का, वो एक ऑर्गेनिक यूनिटी के अंदर बंधा हुआ है। बेहतरीन ओड है सिर्फ इस लिहाज से क्योंकि उसके अंदर लिटरेरीनेस है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, उसके अगर हम क्लोज रीडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें जो है मीनिंग नजर आ रही है, एक वर्बल ऑर्डर जो ठीक ठाक तरीके का है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर मीनिंग का एक नॉन कंसेप्चुअल नेचर हमें देखने को मिल रहा है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ओड ऑन जो एंड्री मार्वेल का जो ओड है, होरेशियन ओड,
वो एक बेहतरीन जो है लिटरेचर है या पीस ऑफ आर्ट है। दूसरी ओर क्लिंथ ब्रूक की अगर हम बात करें तो उन्होंने कंक्लूड किया है, आर्ग्यू किया है कि जो सारी की सारी जो ग्रेट पोइट्री हैं, सारी की सारी ग्रेट पोइट्री, सारी की सारी जो ग्रेट पोएम्स हैं वो क्या है, ऑनेस्टी के साथ में बंधी हुई हैं। उनके अंदर एक यूनिटी है और एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक ऑब्जेक्टिविटी है, उन इनसाइट है उनके अंदर, है ना, और वोल माइंडनेस है, कि तीन चीजें हैं कि जितनी भी ग्रेट पोइट्री है, ऑनेस्टी है, इनसाइट है और वोल माइंडनेस है। जो पहले रशियन फॉर्मलिस्ट हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो फोकस करते हैं कंटेंट पर, है ना। इससे पहले हमने पढ़ा है कि वो फोकस करते हैं मेथड पर, कि मेथड क्या है। और दूसरी ओर आप याद रखना, रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर कंटेंट की बात की जाती है, आइडियाज देखा जाता है ना, रियलिटी क्या है ये देखा जाता है। और ये कहते हैं कि नो लिटरेरी सिग्निफिकेंस इन इटसेल्फ बट मेयरली प्रोवाइडेड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर अ फंक्शनिंग ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। ये कहते हैं रशियन फॉर्मलिज्म वाले कि एक हमें कॉन्टेक्स्ट देखना होता है, एक कंटेंट देखना होता है, एक फॉर्मेट देखना होता है, और उसके अंदर हमें, है ना, यानी आप दोनों चीज देखेंगे, आप फॉर्मेट भी देखेंगे, आप उसका एक जो मेथड है वो भी देखेंगे, दोनों चीज आपको देखनी होंगी। और फिर ये यानी पहला आप स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद जो उसके अंदर की चीजें आप उनको देखेंगे। यानी कंटेंट में आप इमोशंस पे भी ध्यान देंगे, आइडियाज क्या है इस पे भी ध्यान देंगे, रियलिटी क्या है इस पर भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो किसी भी वर्क के अंदर, किसी भी पोयम के अंदर नो लिटरेरी सिग्निफिकेंस होती है, आप उसके अंदर कोई भी लिटरेरी सिग्निफिकेंस नहीं देख सकते, बल्कि वो आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता है ना, वो आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता है। और वो कॉन्टेक्स्ट आपको जो उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस है, जो कि पूरा का पूरा उसका एक स्ट्रक्चर है किसी पोएम के, किसी भी वर्क का, आप उस वर्क के उस स्ट्रक्चर को समझने के साथ साथ आप उसके कंटेंट को भी समझ सकते हैं, उसके आइडियाज को भी समझ सकते हैं, रियलिटी क्या है उसको भी समझ सकते हैं। यानी आपको पहले कॉन्टेक्स्ट समझना होगा और फिर आप कंटेंट समझ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देते थे, मेथड के ऊपर ध्यान देते थे, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे थे, नो फीलिंग, नो इमोशंस, नो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म में ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर आपको कंटेंट भी देखना है, और जब आप कंटेंट आपको कॉन्टेक्स्ट भी देखना है और आपको कंटेंट भी देखना है, यानी बाहर की चीज़ें भी आपको देखनी है। ठीक है, आपको उस समय की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें जो भी है सब पता हो आपको कल्चर का, और आपको उस पोएम को भी पढ़ना है। ये एक शार्प डिवीजन है किसका, फॉर्म और कंटेंट का। बात आपको समझ में आ रही है ना। फॉर्म यानी फॉर्मेट को भी आपकी बहुत अच्छी नॉलेज आनी चाहिए, आपको वर्ब जो वर्बल ऑर्डर है उसका पता हो, ऑर्गेनिक यूनिटी का पता हो, है ना, ये सब चीज़ें। तो आपको फॉर्म और कंटेंट दोनों का बहुत ही शार्पली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर सच्ची बात यह है कि जो फॉर्मलिस्ट हैं वो न्यू क्रिटिक्स को अवॉइड करते हैं। ये ध्यान रखना, न्यू क्रिटिक्स और जो आपके रशियन फॉर्मलिस्ट हैं दोनों में फर्क है। न्यू क्रिटिक्स को अवॉइड कर देते हैं आपके रशियन फॉर्मलिस्ट। क्यों? क्योंकि न्यू क्रिटिक्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ऑर्गेनिक, यानी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की बात करते हैं, कंटेंट की बात नहीं करते। जबकि फॉर्मलिस्ट जो है वो कंटेंट और फॉर्म दोनों की बात करते हैं। समझ आ गया? तो क्यों उनको अवॉइड कर देते हैं? क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है वो एस्थेटिक फॉर्म की जो है विद मोरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रशियन फॉर्मलिस्ट हैं वो आपके जो है फॉर्म पर भी फोकस करेंगे, कंटेंट पर भी फोकस करेंगे, आपकी जो मोरालिटी है उस पर भी फोकस करेंगे, कल्चरल सिग्निफिकेंस इन पर भी फोकस करेंगे, और जो एक एस्थेटिक फॉर्म है उस पर भी फोकस करेंगे। उनका जो एम है हमेशा वो एक आउटलाइन देने का होता है मॉडल्स की,
कि जो मॉडल्स है उसको वो आउटलाइन देते हैं और एक हाइपोथेसिस की बात करते हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से जो एस्थेटिक है इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिटरेरी डिवाइस, कि आपकी जो एस्थेटिसिज्म, आपकी जो सौंदर्यकरण है किसी भी पोयम का, वो आपके लिटरेरी डिवाइस से ही प्रोड्यूस होता है। आप किस तरह से उसके अंदर लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक एस्थेटिसिज्म है। और यहाँ पर जो रशियन फॉर्मलिस्ट है वो इस बात पर बहुत अच्छा खासा फोकस करते हैं कि आपके जो लिटरेरी डिवाइस हो वो एस्थेटिक भी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से उसके अंदर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया हो, और एक वर्क किस तरह से लिटरेरी बनता है, ये चीज़ें भी आप रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर देखेंगे। ठीक है, जो न्यू क्रिटिक्स हैं, तो न्यू क्रिटिक्स क्या है, वो एक लिटरेचर को क्या जो है उसको देखते हैं, एक लिटरेचर को एज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इंसानों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी एक फॉर्म समझते हैं लिटरेचर को। और जो फॉर्मलिस्ट है वो क्या समझते हैं, वो इसको देखते हैं अ स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज। दोनों में ध्यान रखना, न्यू क्रिटिक्स किसी भी पीस ऑफ आर्ट को, किसी भी वर्क को अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। क्लियर है आपको? जबकि जो दूसरे लोग हैं, जो फॉर्मलिस्ट हैं, वो उसको क्या समझते हैं, स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो दोनों में ये आपको ध्यान